देखते हैं कि ग्रोथ के फेजेस कितने हैं प्लांट्स के अंदर, किन फेजेस से गुजर कर प्लांट्स की ग्रोथ जाकर मुकम्मल होती है। अगर प्लांट्स को देखा जाए उसमें 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 फेज ऑफ सेल डिवीजन, नंबर 2 फेज ऑफ सेल इलंगेशन, नंबर 3 फेज ऑफ सेल मैचुरेशन और लास्ट है फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। ये 4 डिफरेंट फेजेस हैं, यहां से गुजर कर फिर जाकर प्लांट की ग्रोथ मुकम्मल होती है। अब पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज फेज ऑफ सेल डिवीजन। कैसे? उसके नाम से जाहिर है सेल डिवीजन का मतलब है कि यहां पर नए सेल डिवाइड होंगे माइटोसिस के जरिए। उसकी वजह से सेल के नंबर में इजाफा होगा, सेल की तादाद में इजाफा हो जाएगा, नए सेल जो बनते जा रहे हैं सेल की तादाद में इजाफा होगा। नंबर 2 सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड स्फेरिकल, क्योंकि नए नए सेल बने हैं ना, तो नए नए सेल्स का साइज भी कम होगा और वो सेल वो स्फेरिकल गोल भी होंगे। एंड द न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होगा। इसका मतलब है कि these cells are non vacuolated, उन सेल्स का वैक्यूल अभी तक डेवलप वो नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लांट का सेल होता है उसका वैक्यूल सेंटर में होता है और बहुत ही बड़ा होता है, तो वैक्यूल के ना होने की वजह से न्यूक्लियस उसके सेंटर में आ गई है। सिंथेसिस ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल स्टार्टेड, ये 2 काम यहाँ पर शुरू हो जाते हैं कि नया सेल बना, अभी सेल का साइज वो छोटा है, स्मॉल है, स्फेरिकल है, न्यूक्लियस उसके सेंटर में है और सेल का वैक्यूल अभी तक नहीं है, और नया नया उसका साइटोप्लाज्म और उसकी सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास सीड है, आपने उसे ग्रो करवाया, उसकी जर्मिनेशन हो रही है। एक चीज जमीन के बाहर, एक चीज जमीन के अंदर। जो जमीन के बाहर उसकी शूट है और जमीन के अंदर उसकी रूट है। अगर उसकी रूट की टिप को मजीद एनलार्ज करके बड़ा करके देखा जाए तो वो कुछ ऐसी आपको नजर आएगी। ये रूट कैप है, रूट कैप के साथ उसके डिफरेंट सेल के फेजेस आ रहे हैं। नंबर 1 ये जोन या फेज ऑफ सेल डिवीजन है, ये जोन या फेज ऑफ सेल इलंगेशन हो जाएगा, ये सेल मैचुरेशन और ये जाकर सेल डिफरेंशिएशन है। अब हम चलते हैं कि सेल बन तो गया नया, बनने के बाद अब सेल में और क्या चेंजेस आनी है? सेल की इलंगेशन होगी, सेल के साइज में इजाफा होगा। अभी तक सेल छोटा था, साइज में कैसे इजाफा होगा? द सेल नाउ अप टू टेक द वाटर एंड इंक्रीजेस अप टू 150 फोल्ड्स। इतना ज्यादा पानी उसके अंदर भरेगा कि जाकर उसका जो साइज है पहले से 150 गुना इजाफा हो जाएगा उसके अंदर। इसका मतलब है अब उसका वैक्यूल यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि वाटर जाकर उसके वैक्यूल के अंदर स्टोर हो रहा है। अब साइज में इजाफा होता जा रहा है, साइज में इजाफा और इसका मतलब है उसकी प्लास्टिसिटी में इजाफा होता जा रहा है, लचक उसमें ज्यादा है, लचक है तो उसमें वाटर भरता जा रहा है। जैसे गुब्बारे की दीवारों के अंदर लचक होती है तभी उसमें हवा ज्यादा समाती है, भरती है। सेम वही काम यहाँ पर हो रहा है कि वाटर भरेगा, इट मीन्स उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है लेकिन प्रेशर उसका कम है। अगर प्रेशर उसका कम है तो तभी उसके साइज में इजाफा होता जा रहा है, वो सेल फूलता जा रहा है, उसमें पानी भरता जा रहा है। अगर प्रेशर ज्यादा होता, दीवारें सख्त होती तो फिर तो कोई चीज वहां पर भरनी नहीं थी, पानी उसमें कम समाता या वहां पर कम आता था। तो ये पॉइंट याद करने आपने कि सेल इलंगेशन में सेल इलंगेट होगा, तकरीबन उसके 150 टाइम्स उसके साइज में इजाफा हो जाएगा, सेल की प्लास्टिसिटी में इजाफा होगा लेकिन प्रेशर वहां पर कम हो जाएगा। नंबर 3 फेज या जोन है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। अब सेल नया बना, उसके साइज में इजाफा हो चुका है, वो सेल बड़ा भी हो चुका है। अब क्या होगा? नाउ द सेल अटेन द फुल साइज। अब तकरीबन इस फेज में जाकर सेल अपने मुकम्मल पूरे साइज को हासिल कर लेगा, जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है। लेकिन सेल्स ऑफ द पिथ एंड द कॉर्टेक्स डोंट फर्दर इलंगेट। पिथ क्या होता है कि वो जो स्टेम है, स्टेम का जो सेंट्रल पार्ट है जहां पर डेड जाइलम के सेल्स होते हैं, जहां जाकर प्लांट अपने वेस्ट को स्टोर करता है, वो डेड जाइलम सेल्स वो पिथ है। और कॉर्टेक्स, वो कॉर्टेक्स आपको कार्केम्बियम के अंदर, यानी इसका मतलब है कि वो जो फ्लोएम है उसके बाहर
और कार्किम्बियम के अंदर जो इलाका है वो कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स के सेल्स और पित्त के सेल्स फर्दर इलांगेट नहीं होते, लेकिन सेल्स ऑफ द फाइबर्स एंड द ट्रेकीज, ये फाइबर और ट्रेकीज को चैप्टर 16 में आपने पढ़ा था। फाइबर और ट्रेकीज दोनों होते जाइलम के सेल्स हैं। ये सेल फर्दर इलांगेट होने, इनमें पानी भरेगा। अब सेल मैच्योर हो चुका है, उसकी सेल बॉल बन चुकी है, उसका साइज मुकम्मल हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है। ये है फेज या सेल मैच्योरेशन। देन उसके बाद लास्ट फेज या जोन ऑफ द सेल डिफरेंशिएशन। अब जाकर डिफरेंशिएट सेल होंगे, वो डिफरेंट टाइप्स के बकायदा बनना शुरू हो जाएंगे, उनकी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जानी है। वाल्स ऑफ द सेल बिकम थिकर। अब उसकी वाल ज्यादा थिकर होती जा रही है, किसकी? सेल्स की। एंड पिटेड, उसकी सेकेंडरी वाल के अंदर, सेल वाल की सेकेंडरी वाल या आसान सेल वाल के अंदर पिट्स पैदा हो जाने, उसमें सुराख भी आना शुरू हो जाने। डिफरेंशिएशन में क्या कह रहे हैं आपसे कि सेल्स की वाल थिक हो चुकी है और उसके साथ पिटेड हो चुकी है, उसमें पिट्स भी आ चुके हैं, उसमें सुराख भी आ चुके हैं। थिकनिंग ऑफ द वाल्स ऑफ ज़ैलम वेसल्स। ज़ैलम की जो नाली है, वेसल्स होती है, एक वेसल, एक फाइबर आपने पढ़ा है, एक ट्रेकीड्स होते हैं और दूसरे होते हैं वेसल्स। जो वेसल्स नालियां हैं उसकी वाल मजीद थिकनिंग होगी, लेकिन डिफरेंट एंगल के ऊपर जाकर होगी, डिफरेंट डायमेंशन में होगी जाकर थिकनिंग। एंड द न्यू फीचर्स विल डेवलप, नए उसके फीचर सेल के यहाँ पर मुकम्मल हो जाने हैं। अब देखें, ये है रूट की टिप, उसको हमने बड़ा किया तो उसके 4 फेजेस आपको नजर आ रहे हैं। अब जो जो ये रूट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे इनके फेज एक दूसरे में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। जो पहले जोन ऑफ सेल डिवीजन था, अब जोन ऑफ इलंगेशन बन जाएगा। क्यों? उसका पहला जोन ऑफ सेल डिवीजन अब यहां पहुंच चुका है, ये यहां पहुंच गया है। तो जो उसका जोन ऑफ सेल डिवीजन था, अब वो इलंगेशन, जो इलंगेशन था अब सेल मैच्योरेशन, और जो मैच्योरेशन था अब जाकर डिफरेंशिएशन में तब्दील हो जाएगा। तो जो जो रूट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके जोन एक दूसरे में तब्दील होना वो शुरू हो जाते हैं।